हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुकारों से कविता के बहाने। इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। इस कविता में कवि कविता की शक्ति पर उन्होंने प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि कविता में चिड़िया की उड़ान भी है, फूलों की मुस्कान भी है और बच्चों की चंचलता भी है। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता भी उड़ती है और चिड़िया भी उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में फ़र्क होता है। ये फ़र्क कैसे होता है? चिड़िया की उड़ान की लिमिट होती है, वो एक सीमा तक ही उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। बाहर भीतर इस घर उस घर। कवि कहते हैं कि संसार के बाहरी बातों पर भी कविता लिखी जाती है और संसार के अंदरूनी बातों पर भी कविता लिखी जाती है। कविता किसी घर के बारे में लिखी जाती है या किसी और घर के बारे में लिखी जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कवि कहते हैं कि कविता में पंख होते हैं जिससे कि वो उड़ान भरती है, और वो पंख किसके होते हैं? वो कल्पनाओं के पंख होते हैं। चिड़िया क्या जाने, कविता का पंख कल्पनाओं का पंख होता है जिससे कि वो ऊंचाई तक उड़ान भरती है, और इसलिए कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जानती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान कितनी होती है? उसकी एक सीमा तक उड़ान होती है। कवि कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इन पंक्तियों में कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। कवि कहते हैं कि कविता खिलती भी है जिस तरह से फूल खिलते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का खिलना फूल के खिलने से अलग होती है, क्योंकि फूल अगर खिलती है तो वो एक वक्त में मुरझा जाती है, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि कविता जब खिलती है वो संसार के बाहर भी खिलती है और संसार के अंदर भी खिलती है। मीन्स कि जब कविता लिखी जाती है वो संसार के बाहरी बातों के बारे में भी लिखी जाती है और संसार के अंदरूनी बातों के बारे में भी लिखी जाती है। किसी घर के बारे में लिखी जाती है, किसी और घर के बारे में लिखी जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता हर जगह खिलती है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कविता कभी नहीं मुरझाती। फूल खिलने के बाद वो खुशबू देती है, लेकिन जब वो मुरझा जाती है वो खुशबू नहीं देती, लेकिन कविता बिना मुरझाए खुशबू देती है। कवि कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कि कविता एक खेल भी है। जिस तरह से बच्चे खेलते हैं उसी तरह से कविता भी एक खेल है। बाहर भीतर, यानी जब बच्चे खेलते हैं तो वो घर के अंदर भी खेलते हैं, घर के बाहर भी खेलते हैं। ठीक उसी तरह से कविता का खेल बाहर भी खेला जाता है और भीतर भी खेला जाता है, यानी संसार के बाहर भी खेला जाता है और संसार के अंदर भी खेला जाता है। ये घर वो घर, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं वो कभी इस घर खेलते हैं कभी उस घर खेलते हैं, वो दूसरे के घर में और अपने घर में कोई भेद नहीं करते। कविता भी कोई भेद नहीं करती। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि बच्चे खेल खेल में सबको अपना बना लेते हैं, वो किसी में भेद नहीं करते, अपना पराया का भेदभाव वो नहीं जानते। कविता में भी अपने पराये का भेदभाव नहीं होता, और कविता एक खेल है। किनका खेल है? शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के खेल से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के परायों में कोई भेदभाव नहीं करते, और वो सबको एक मान कर ही कविता लिखते हैं और कविताओं में मान सम्मान व्यक्त करते हैं, और बच्चों की तरह वो खेल खेलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।